ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मास्टरी। ओके, तो अभी हम लोग इस ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मास्टरी में हम लोग सारी चीजों को कवर करने वाले हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक का यूज करके किस तरीके से अपना जो एसईओ को टॉप पर लेके जा सकते हैं, हमें कंटेंट मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, हमें वेबसाइट्स वगैरह को के भी बारे में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। और एसईओ के भी बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ का बेसिकली कैसे यूज होता है। आप यूट्यूब के भी तौर पे आप एसईओ का यूज कर सकते हो एज अ अपने ब्रांड को लेके जाने के लिए, कोलैब करने के लिए। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो अभी हम लोग अपने ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मास्टरी में हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। ओके, और ये जो कोर्स है ये स्पेसिफिकली मैंने डिजाइन किया है ताकि मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सपीरियंस से, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको सारी चीजों को बता सकूं कि इसमें किस तरीके से जनरेट करना है, आपको अपनी ऑडियंस को किस तरीके से जनरेट करना है। और आई होप आपने ऑलरेडी के सारे कोर्सेज आपने प्रीव्यू कर लिए होंगे और अभी हम लोग अपने न्यू कोर्स की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मास्टरी, जिसमें हम लोग सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। हमें किस तरीके से कंटेंट राइटिंग करना है, हमें कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, हमें सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में पहले थेरीज वाइज बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल बताऊंगा। और सबसे पहले तो मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने नोट्स बना ले ताकि आपको बाद में प्रैक्टिकली वर्क करने में बेनिफिट हो। ओके, तो चलो फिर गाइज हम लोग ज़्यादा टाइम को बिना वेस्ट किए अभी हम लोग हमारा जो कोर्स है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मास्टरी, उस कोर्स को अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग आगे देख सकें कि हमें क्या क्या चीज़ों को कवर करना है और क्या क्या चीज़ें होती है बेसिकली ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मास्टरी में। ओके, तो चलो फिर गाइज चलते हैं, बिना किसी देरी किए कोर्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस जो सबसे पहले उसका नाम है कंटेंट मार्केटिंग। अंडरस्टैंड? चलो फिर कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है ना, मैं आपको जस्ट एक स्टेप में समझाता हूँ कि समझो आपका कंटेंट लाइक आप एक वीडियोस को अपलोड कर रहे हो कि लाइक आप अपने वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हो, आप अपने वीडियोस को नॉर्मली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर रहे हो। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हो। ओके, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपका वीडियो है उसे वो गूगल पे सर्च बार में दिखाती है। अंडरस्टैंड? और हमें भी यही करना है, हमें अपने कंटेंट का इस तरीके से यूज करना है कि ज्यादा से ज्यादा वो हमारे गूगल पर रैंक करे। ओके, अगर मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखाऊंगा कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है तो आप आई थिंक समझ पाओगे। ओके, तो जस्ट वेट, मैं जस्ट आपको एक कंटेंट मार्केटिंग का एग्जांपल भी आगे लेकर बताने वाला हूँ कि कंटेंट मार्केटिंग किस तरीके से किया जाता है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है और उससे आगे हम लोग लीड्स को किस तरीके से जनरेट कर सकते हो। ओके, कंटेंट मार्केटिंग आप बेसिकली समझ लीजिए कि आपका जो, समझ लो आपने एक ब्रांडिंग के लिए आपने एक वीडियो को क्रिएट किया। ओके, और आप उस वीडियो को अपलोड कर रहे हो, लाइक वो किसी भी बिजनेस फील्ड में रहने दो। ओके, तो अभी आपने जब उसको आपने क्रिएट किया, आपने उसको अपलोड किया, अब आप अपलोड उसको कहाँ पे करो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और अपना स्नैपचैट। ओके, और एक और है, आप ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपको एसईओ प्रोवाइड करते हैं। सबसे दो एसईओ है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसका नाम है बड़ा बिजनेस कम्युनिटी एंड आवर यूट्यूब। ओके, क्योंकि यही दो कम्युनिटी है जो ज़्यादा करके आपकी यूट्यूब पर आपके वेबसाइट को या फिर गूगल पर आपके वेबसाइट को वो रैंक कर सकते हैं। ओके, तो ऐसी कुछ सारी चीज़ें थी जो हमें आगे कवर करनी है, इसमें हम लोग एक्सप्लोर करने वाले सारी चीज़ों के बारे में, हम लोग सारी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं कि हमें कंटेंट किस तरीके का बनाना है, कंटेंट क्या, आखिर क्या क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, हम अपने कंटेंट का यूज़ करके मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, आप उसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हो। ओके, तो चलो फिर गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। ओके, तो सबसे पहले तो कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है आप देख लो, क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट दैट प्रोवाइड्स अ वैल्यू टू योर टारगेटेड ऑडियंस। मतलब क्या, आपको अपने प्रोडक्ट्स की जो हाई क्वालिटी वैल्यू है, मतलब कि समझ लो आप जो भी पोस्ट आप अपलोड कर रहे हो या फिर जो भी फील्ड में आप अपने कंटेंट को राइट कर रहे हो या फिर आप अपने ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो या फिर आप अपनी वीडियोस को पोस्ट करो या फिर आप अपने ई बुक्स को प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको अपने कंटेंट को एकदम हाई क्वालिटी पे अपलोड करना है ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप एंगेजमेंट्स ला सको।
ओके और उसके बाद क्या है, ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर सर्च इंजन्स टू इंक्रीजेस वैलिडिटी एंड अट्रैक्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक। मतलब कि जो आपका सर्च इंजन आपको इतने अच्छे से बनाना है कि आपका जितना वैल्यू है, जो गूगल जो सर्च इंजन पे आपकी वैल्यू को ट्रैफिक आ सके। ओके तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको उसमें इतना आगे उसमें सर्च इंजन का आपको इस तरीके से यूज करना है ताकि आपका जो बिजनेस है वो गूगल पे सर्च करने पे आ सके। ओके लाइक अगर आप किसी भी फील्ड में ब्रांडिंग कर रहे हो तो आपको ब्रांडिंग में इतने अच्छे से एसईओ का यूज करना है ताकि आपका जो ब्रांड है वो गूगल पर दिखे। ओके तो ये कुछ चीजें थी जो अभी हम लोग ने कवर किया है। ओके चलो फिर अभी हम लोग अपना नेक्स्ट देखने वाले कि हमें आगे किस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग के बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। देखो नेक्स्ट क्या है, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके इम्प्लीमेंट SEO द बेस्ट प्रैक्टिकल्स इंप्रूव योर वेबसाइट रैंकिंग टू सर्च इंजन्स रिजल्ट फॉर SERPs। ओके SERPs का मतलब क्या है, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। ओके तो this involves keywords research on page optimization, technical SEO and building blank link। ओके उसके बाद क्या, फ्रॉम रिपोर्टेबल रिसोर्सेज। ओके सोर्सेज तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी इम्प्लीमेंट करनी है एसईओ का यूज़ करके। आप अपने वेबसाइट को टॉप रैंक आप ला सकते हो विथ द यूज़ ऑफ एसईओ। वर्ड पास का भी आप यूज़ कर सकते हो बिकॉज वो भी आपको अच्छा खासा ट्रैफिक प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंड। अब देखो सब सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप अपना कोई वेबसाइट खरीद रहे हो तो आपको वेबसाइट के लिए होस्टिंग करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट के लिए पेड करना पड़ेगा, तो ही आपका जो वेबसाइट है वो एसईओ का यूज करके वो टॉप रैंक पे रैंकिंग करने वाला है। ओके और अगर आप नॉर्मल तरीके से उसका यूज कर रहे हो तब उस तरीके से भी आप यूज करके अपनी वेबसाइट को टॉप रैंक पर लेके जा सकते हो एज अ रैंकिंग करने के लिए। ओके तो बहुत सारी चीजें हैं आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं हम लोग। Okay, next क्या, social media engagement. Build a strong persist on social media platforms where your target to audience spend times. Okay, और मतलब क्या आपको क्या करना है, अपने ऑडियंस को टारगेट करना है कि जो आपके ऑडियंस है वो आपके वेबसाइट के ऊपर आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टाइम है वो स्पेंड करे। ओके अब समझ लो मैं आपको एक दुकान बताता हूँ, समझो एक वो मोबाइल का दुकान है और वो मोबाइल की दुकान में खाली मोबाइल रखा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पे नहीं जाएगा, वहाँ ट्रैफिक जाएगा भी तो खाली मोबाइल का ट्रैफिक जाएगा। बट अगर उस मोबाइल की दुकान में अगर आप बहुत सारे अगर उस मोबाइल की दुकान में हेडफोन्स रखे हुए, उस मोबाइल की दुकान में लैपटॉप्स रखे हुए, उस मोबाइल की दुकान में फ़ोन कवर्स रखे हुए तो एब्सोल्युटली जो भी पर्सन फ़ोन लेने के लिए जाएगा वो चार्जर भी लेगा, वो फ़ोन कवर भी लेगा, वो लैपटॉप्स के भी बारे में सोचेगा लेने की। अंडरस्टैंड। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने शॉप्स पे लगा के रखना है। ओके ताकि मतलब मल्टीपल फील्ड में मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको अपनी वेबसाइट्स पे लगा के रखने हैं। ओके नेक्स्ट क्या, शेयर वैल्यूएबल कंटेंट। आपको वहाँ पे बस वैल्यूएबल कंटेंट ही शेयर करना है। एंगेज विथ योर फॉलोअर्स। आपको अपने फॉलोअर्स लोग से एंगेज होना, लाइक वो इंस्टाग्राम पे रहने दो या फिर आपको ऑर्गेनिक तरीके से आपके लीड्स को आने दो, तो आपको उन सब का यूज करना है ताकि आप अपने लीड्स को बेटर क्वालिटी लीड्स बना सको। ई बुक्स भी आपको जनरेट करनी है, वो मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग में बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से ई बुक को क्रिएट करें, ई बुक का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ओके तो ये सारी चीज़ों को आपको ठीक से मैनेज करना है जब भी आप सोशल मीडिया से एंगेजमेंट्स कर रहे होंगे तो। ओके चलो फिर हमारा नेक्स्ट कोर्स देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ईमेल मार्केटिंग। आपको ईमेल मार्केटिंग का भी बहुत अच्छे से यूज करना है। अंडरस्टैंड। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, डेवलप एन ईमेल लिस्ट एज ऑफरिंग वैल्यूएबल इंक्रीजेस सच बुक्स बिगिनर्स। ओके तो ये सारी चीजें, एक्सचेंज है, ईमेल साइन अप, इनिशियल लीड्स, थॉट्स, emails, compensation, it is provided to relevant content, offer based, they are interested and behaviors। ओके तो फिर आपको सारी चीज़ों को मैनेजिंग करना, जो नेचुरली आपके जो लीड्स आ रहे हैं वो हमसे कंपैरिजन्स में वो ज़्यादा अट्रैक्टफुल है कि नहीं, उसमें कितने लोग इंटरेस्टेड है,
जो आपके वैल्यूएबल कंटेंट को देखते हैं, जो आपके वैल्यूएबल कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ों के भी बारे में आपको सारी चीज़ें कवर करने की, जो भी चीज़ आप उनको वैल्यूएबल आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, वो सारी चीज़ों का उन लोग यूज़ बेटर वेल करने हैं या फिर नहीं, वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ताकि जो आपके लीड्स है वो कहीं और ना जाए, वो किसी और से इंटरप्ट ना हो, वो डायरेक्टली आपसे ही बायर्स करे। ओके, तो आपको इन सारी चीज़ों का यूज़ रखना है। और ईमेल मार्केटिंग में अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ईमेल को शेयर करना है। ओके, मैंने आपको बताया। अब देखो बेसिकली ना मुझे डेली के बहुत सारे मेल्स आते हैं जो बिजनेस के रिगार्डिंग रहते हैं। ओके, तो जो बिजनेस के रिगार्डिंग मेल्स आते हैं मैं वो भी आपको देखो, ये ऐसे कुछ मेल्स आएंगे आपको, आपको भी इस तरीके से अट्रैक्टिव मेल क्रिएट करके उनको सेंड करना है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। ओके, तो ऐसी सारी चीजें थी जो हमें ईमेल मार्केटिंग में हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमाइज लीडिंग पेजेस, मतलब क्या आपको अपने पेज को ऑप्टिमाइज करना है। क्रिएट अ डबल लैंडिंग पेज, उसके बाद फॉर डिफरेंट कंपनीज कंपैरिजंस। ओके, और द ऑफर captures leads equality for optimized that pages for consumers by including clear and complaining call to actions, CTAS। okay, call to CTA का मतलब क्या, calls to actions, minimizing directions and A oblique B testing different elements, मतलब कि आपको सारी चीज़ों का ऑप्टिमाइज लीडिंग पेज का आपको सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए कि आपको अपने लीड्स को किधर लेके जाना है, आपको अपने लीड्स को किस तरीके से मैनेजिंग करना है। ओके, आप उनको ए ऑब्लिक बी टेस्टिंग का डिफरेंस भी बता के एलिमेंट्स के बारे में आप बता सकते हो कि जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी कैसे शो होता था और ये प्रोडक्ट अभी कैसे शो होता है। ओके, तो आप इस तरीके से भी अपने लीड्स को जनरेट कर सकते हो। ओके, तो मैं जस्ट आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, आपको सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करके रख लेना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो जब भी आप अपने ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मास्टरी का भी यूज़ करोगे तो। ओके, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट कोर्स अपना देखते हैं। नेक्स्ट है लीड्स मैनेजमेंट, आपको अपने लीड्स को एकदम अच्छे से मैनेज करना है। ऑफर वैल्यूएबल रिसोर्सेज और टूल्स एंड लीड मैनेजमेंट्स आर इंटरसेटर्स साइन अप्स। नेक्स्ट क्या है, और एंगेज इंक्लूजन्स। नेक्स्ट क्या है, this could be include the free trials, templates, checklists, or industry reports that address that painful to your target audience। okay, मतलब क्या, आपको अपने टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट, इंडस्ट्री सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट करते रहनी है एज अपनी सीनियर को, ताकि अगर आप ही सीनियर तो आपको सारी चीज़ों को एकदम ठीक से मैनेजिंग करना है जब भी आप अपने कोर्स को डेवलप करोगे। लाइक जो भी आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप जब भी डेवलप करोगे तो आपको सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है कि आपकी जो लीड्स है वो ठीक से मैनेजिंग हो रही है, नहीं आपको लीड्स मैनेजिंग एकदम अच्छे से सीखना पड़ेगा ताकि आपके लीड्स को आप एकदम कवरेज से आप उन सारी चीज़ों को मैनेज कर सको। ओके, तो चलो फिर अभी हम लोग आगे कवर करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, बिगिनर्स एंड इवेंट्स। ओके, तो आपको जब भी होस्ट बिगिनर्स वर्कशॉप्स एंड वर्टिकल इवेंट्स showcases your experienced and attractions to qualifications leads, promote these events throughout your website, email list and social media channels and minimize attendance एंड एंगेजमेंट्स, मतलब क्या आपको अपने वेबसाइट्स पे अपने वर्कशॉप पे वर्टिकली सारे शोज को केस करना, लाइक आपके जितने लीड्स आ रहे आपको उन सब चीज़ों को दिखाना है एज ए कस्टमर को, ताकि कस्टमर को भी बिलीव हो कि इस वेबसाइट से बहुत सारे लोग बायर्स कर रहे, बहुत सारे लोग सेल्स कर रहे। ओके, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप फ्लिपकार्ट देख सकते हो कि फ्लिपकार्ट में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाओगे तो आपके फ्लिपकार्ट के नीचे एक ऑप्शन आता है जिसमें दिखता है कि बहुत सारे लोगों ने इस प्रोडक्ट को बाय किया है। ओके, तो आपको इस तरीके से कुछ शो करना है, जो भी लोग जितने भी लोग आपके प्रोडक्ट को बाय करें उन सबका आप लिस्ट देख सकते हो कि उन तरीके से आप उनको शो कर सकते हो कि 100 पीपल आर बाइंग विद आवर डेली कस्टमर्स आवर डेली अपॉर्चुनिटीज। तो आप इस तरीके से कुछ उनको शो कर सकते हो। ओके, और उस चीज़ों को आप अपने इवेंट में भी मैनेजिंग कर सकते हो। और अभी आप उन जो फीडबैक्स है उन सब चीज़ों को आप अपने बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हो एज अ अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए, एज अ अपने ऑडियंस को बिल्ड करने के लिए। ओके, तो यार ये सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो, ईमेल लिस्ट में भी आप डाल सकते हो, सोशल मीडिया चैनल्स में भी आप उसको अपलोड कर सकते हो एज अ अपने वर्चुअल फीडबैक्स के लिए। ओके, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है, रेफरल प्रोग्राम। आपको एक रेफरल प्रोग्राम रखना है। रेफरल प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है पता है क्या, समझ लो अभी मेरा एक बिजनेस है और मेरे बिजनेस के लिए मेरे को क्लाइंट्स नहीं आ रहे। अब मैं मेरे फ्रेंड को बोलता हूँ कि अगर आपने मुझे क्लाइंट्स ला के दिया तो मैं आपको कुछ पैसे अमाउंट पेड कर दूंगा, अंडरस्टैंड। तो आप उनको रेफरल प्रोग्राम भी बता सकते हैं कि अगर आप मुझे कोई बंदा ला के देते हो तो फिर मैं आपको उस बंदे का 1%, 2%, 50%, 90% आप मुझे प्रोवाइड कर दो। तो आप इस तरीके से वैसे भी लीड्स अपने आप जनरेट कर सकते हो एज ए रेफरल प्रोग्राम बता के, क्योंकि रेफरल प्रोग्राम है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडफुल चल रहा है। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस हो, अगर उस बिजनेस के लिए लीड्स नहीं है तो वो लीड्स इस तरीके से लेके आएगा रिलेशनशिप से। ओके, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है जब भी आप अपने रेफरल प्रोग्राम्स का आप यूज़ करोगे। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जो अभी हम लोग ने कवर किया। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमाइज वेबसाइट डिजाइन। आपको अपने वेबसाइट डिजाइन को ऑप्टिमाइज करना है। नेक्स्ट क्या है, insurance to your websites, use friendly mobile responsibility, optimize for your conversation, use clear messaging, negation vessels to guide विजिटर्स टूवर्ड टू एक्शंस। मतलब क्या, आपको जो भी आपके वेबसाइट में आ रहा है आपको उसको फ्रेंडली व्यूज शो करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मोबाइल रिस्पॉन्स। आपको अपने मोबाइल पे रिस्पॉन्स करना है। अगर कोई बंदा है, अगर वो बोल रहा है कि सर आई नीड योर कॉल रिस्पॉन्स, आप मुझे कॉल पर एक्सप्लेनेशन कीजिए, तो आपको उसको कॉल पर एक्सप्लेन करना है सारी चीज़ों को। ओके, तो एसईओ का बेसिकली इस तरीके से होता है कि अगर आप अपने ऑडियंस है, अगर आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो आप इस तरीके का यूज़ करके भी आप उनको वैल्यू से ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। आप अपने जो आपके एंगेजमेंट है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो अभी हम लोग ने इसमें देखा। उसके बाद आपको ना उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है। ओके, अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको उनको पर्सनली गाइड करना है एकदम अच्छे तरीके से, ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। ओके, तो आपको इस तरीके से भी आप कुछ उनको गाइडेंस कर सकते हो, आप उनको सारी चीज़ों के बारे में कवर अप करके बता सकते हैं। ओके, तो चलो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Okay, analyze and optimization. Okay, consistency monitor and performance to your organic leads generating efforts using analyze tools, identify areas for improvement, experiments and different strategies and refine of coach बेस्ड टू डाटा डिलीवरी इंग्रेडिएंट्स। मतलब क्या, कि आपकी जितने मॉनिटर पे जितना भी आपको डाटा आ रहा है कि जितने भी आपको ऑर्गेनिक तरीके से लीड्स आ रहे, आपको सारे लीड्स को सबसे पहले इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आपके सारे लीड्स, उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट देखो बेसिकली आपको किस चीज़ पे करना है, जो भी आप अपने लिए लीड्स लेके आ रहे हो वो सारी लीड्स क्वालिटी लीड्स है या फिर नहीं, आप उनसे कितना मनी लाइक आप जनरेट कर रहे हो, आप उनको किस तरीके का वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। क्योंकि एसईओ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि देखो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मास्टरी में बेसिकली इसी चीज़ का यूज़ होता है कि आप बिना किसी पैसे को लगाए आप अपनी जो वेबसाइट उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजेबल कैसे बना सकते हो। ओके, या फिर आप बिना किसी पैसे लगाए आप अपने धंधे को कितना, मतलब आप अपने बिजनेस को कितना बड़े से बड़ा कर सकते हो। ओके, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो अभी हम लोग ने इनमें मैनेजिंग किया। ओके, चलो फिर अभी हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फिर गाइस ये कुछ था हमारा ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मास्टरी का कोर्स, जिसमें हम लोग ने सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, हमें बिल्ड कैसे करना है, ऑडियंस बिल्डिंग मैंने सिखाई है। ओके, तो फाइनली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सारी चीज़ों का नोट बना लिया है तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मुझे किस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करने हैं। ओके, तो फिर आई होप कि आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि अब मुझे किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। देखो अगर आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको जब भी आप स्टार्टअप करोगे तो आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक थिंग्स आएगी कि आप उस चीज़ को मैनेज करो। ओके, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी जब भी आप अपने कोर्स को जो, या फिर लाइक आपका कोई डिजिटली प्रोडक्ट है और अगर आप उस डिजिटल प्रोडक्ट को अप्रोच करो एज अ फ्रंट साइड पर्सन तो आपको एसईओ का यूज़ करना है। आप एसईओ का यूज़ बहुत सारी जगह पे कर सकते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपना टेलीग्राम
और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एसईओ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिवली आपको एसईओ के बारे में प्रोवाइड करती हैं। ओके, तो ये सारी कोर्सेज थे जो आपको एसईओ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और इसमें रही कंटेंट मार्केटिंग की बात, तो मैंने आपको बताया अब एज अ ब्लॉग पोस्ट करके भी आप अपने वेबसाइट को रैंक पर लेके जा सकते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अगर अपने वेबसाइट पे लेके आना, तो मैंने बताया बड़ा बिजनेस कम्युनिटी है यूट्यूब है, आप वीडियो यूट्यूब पे आप 2-3 वीडियो डालो एज अ अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग, आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आपको फेस रिवील नहीं करना तो आप जस्ट नॉर्मल शूटिंग करके भी आप अपने वीडियोस को एसईओ के पोजीशन से आप उस वीडियो को टॉप रैंकिंग पे लेके जा सकते हो। ओके, तो इस तरीके से कुछ सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया कि आपको अपने एसईओ को किस तरीके से मैनेजिंग करना है, आप अपने एसईओ का किस तरीके से यूज़ कर सकते हो एज अ अपने मार्केटिंग के लिए। ओके, और भी बहुत सी सारी चीज़ें थी जो हमें कवर करना था, बट अगर हम लोग इसमें सारी चीज़ें कवर कर देंगे तो फिर आपको इसे सीखने में, आपको इसको एनरोल करने में बहुत सारे टाइम्स लग सकती हैं। ओके, तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे अपना स्टॉप अप लेने वाले हैं, और ये सारी कोर्स में जितने भी इंफॉर्मेशंस मैंने आपको बताई, आपको सबसे पहले सबका नोट्स रेडी कर लेना है। मैंने आपको बताया अगर आप सब चीज़ का नोट्स निकालोगे तो आपके लिए बेटर वेल अच्छा होने वाला है, ताकि आपके स्कोपेबल आपके कंटेंट के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो अभी हम लोग ने कवर किया है, और अभी हम लोग अपने नेक्स्ट कोर्स में देखने वाले हैं सारी चीज़ों को, कि हमें किस तरह से ऑल ओवर चीज़ों को हमें मैनेजिंग करना है, हमें किस तरीके से सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है। ओके, और भी हम लोग चीज़ लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसईओ के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि एसईओ बेसिकली क्या होता है, आप एसईओ का किस तरीके से यूजेस कर सकते हो, तो आपको उनमें करना है। अगर आप अपने ऑडियंस को टारगेट करो तो आपको सबका एक्सेल शीट क्रिएट करके रखना है कि आपकी कितनी ऑडियंस है, आपकी कितनी इंग्रेडिएंट्स पड़ी, आपसे पीपल ज़्यादा से ज़्यादा आपके पीपल कितने सारे पीपल आपके एंगेज हुए हैं आपके साथ में। ओके, तो आपको उनका भी यूज़ बेटर वेल एकदम अच्छे तरीके से करना है, ताकि आपके पास जितनी भी ऑडियंस आपकी बिल्ड हो, आप सारे ऑडियंस को एकदम ठीक से मैनेजिंग कर सको। ओके, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो अभी हम लोग ने इस जो अपने अभी हम लोग ने ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मास्टरी में अभी हम लोग ने सारी चीज़ों को कवर किया है। ओके, और एसईओ मैंने बता दिया, अगर आपको एसईओ का यूज़ करना है तो बड़ा बिजनेस कम्युनिटी है, और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जो आपको एसईओ प्रोवाइड करती है। अंडरस्टैंड, तो आप उन फील्ड्स का भी यूज करके अपने एसईओ को टॉप लेवल पर लेके जा सकते हो। ओके, तो आई होप गाइस कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो फिर आप हमारी टीम को मेल करके भी आप वहाँ से भी सारी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो। ओके, आई होप मैंने मेरा बेस्ट देने का ट्राई किया, आई होप आई विल गिव यू माई बेस्ट। ओके, तो चलो फिर गाइज, वी आर जस्ट एंडिंग दिस टॉपिक एंड वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू टॉपिक एज पर अवर क्लाइंट्स रिक्रूटमेंट। और अभी हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं जो भी आगे आपका होने वाला है। अंडरस्टैंड, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। ओके, तो आई होप गाइज आप लोग को बहुत अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, एसईओ के बारे में, आपको ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में, आपको अपने ऑडियंस को किस तरीके